हवा जो ना दिखाई देते हुए भी हमारा वजूद है, वो हवा जो हमारे जीने का सार है, हमारी सांसों का आधार है, वही हवा अब निराधार होती जा रही है। प्रकृति ने मनुष्य को हवा के तौर पर बेहतरीन तोहफा दिया था, लेकिन हम मतलबी मनुष्यों ने क्या किया? अपने बदलते रंग ढंग के साथ ही हवा को भी बदल कर रख दिया। निर्मल हवा को हमने मैला कर दिया और खुद की ही सांसों के लिए हमने इसे गंदा किया है। आज के समय में अगर हम हवा के आईक्यू यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो फिर ये आंकड़ा 500 के ऊपर जा पहुंचा है, जो कि बेहद ही खतरनाक है। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो फिर हवा की गुणवत्ता वाले देशों में भारत टॉप पर है। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका आसने में हरियाणा आज का कार्यक्रम है, जिसमें खबरों का सही से असली विश्लेषण हम आपको देते हैं, ताकि खबर को आप सीधे स्पष्ट तौर पर समझ सके, ताकि खबर आपको समझ आ सके। जहां पर हर एक शहर का औसत AQI ही 500 से ऊपर पहुंचा हुआ है, देश में सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही हवा अपनी गुणवत्ता को खोने लगी है। सबसे बुरा हाल उत्तर भारत का है, जहां AQI का लेवल बेहद खराब है। खासकर दिल्ली NCR के इलाके में तो स्मोक की घनी चादर में लोगों का सांस घुटने लगा है। हालांकि यह हालात सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। देश के आधे से ज्यादा शहरों में सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंचा हुआ था, जो कि खतरे के स्तर से भी ऊपर है। अपने देश के कौन से शहर हैं सबसे ज्यादा प्रभावित? सबसे प्रदूषित टॉप शहरों में भारत के 4 शहरों के नाम शामिल हैं। इन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार हानिकारक होता जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI 500 से 700 के बीच में है, तो वहीं नोएडा में इस वक्त AQI 519, फरीदाबाद में 515, गाजियाबाद में 493 पर है। दिल्ली NCR के अलावा बिहार की हवा का भी बुरा हाल है। कटिहार और आरा की अगर बात करें तो फिर यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 और 448 पर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल का AQI 468 दर्ज किया गया है, जबकि हरियाणा के सिरसा का AQI 500 से नीचे यानी कि 412 दर्ज किया गया है। भारत के अलावा दूसरे देशों में भी खतरनाक हालात हैं। जी हां, आपने सही सुना, भारत के अलावा भी दुनिया के दूसरे देश में जहां की आबो हवा का बुरा हाल है, ऐसे देशों में भारत के बाद चीन दूसरे नंबर पर है। जी बाउंडिंग नाम के शहर का AQI 500 के करीब दर्ज किया गया है। तो वहीं हमारे देश के अगर पड़ोस में नजर डालें तो बांग्लादेश का औसत AQI 170 के करीब है, जो कि हवा प्रदूषण के मामले में चौथे नंबर पर है। हालांकि वहां पर पलटन और ढाका के अलावा कई और भी AQI 200 के पार शहर ऐसे हैं। तो वहीं पाकिस्तान की खराब हवा के मामले में 5वें नंबर पर काबिज है, जहां का औसत AQI 157 पर है। मौजूदा समय में लाहौर का AQI 480 और शकरपुर शरीफ का AQI 247 है। बाकी शहरों में यह आंकड़ा 200 के नीचे है। वायु के प्रदूषित होने की वजह क्या है? जी हां, आप समझिए। बड़ी बात तो यह है कि देश के उत्तर भारत के ही शहर सबसे ज्यादा इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनकी हवा बेहद से भी ज्यादा खराब है। गौर करने वाली बात यह है कि दिवाली के खत्म होते ही सर्दियों की दस्तक के साथ उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का यह दौर आ जाता है, जब जीवनदायी हवा दम घोटू बनने लगती है। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में ऊंचाई वाले क्षेत्रों से घिरे होने की वजह से उत्तर भारत का एक बड़ा क्षेत्र सर्दियों की शुरुआत में ही चैम्बर की तरह काम करता है। हालांकि यह दौर ज्यादा लंबा नहीं खिंचता, जिसकी वजह से NCR में औसत स्तर पर वायु गुणवत्ता सामान्य के करीब रहती है। यह बेहद डराने वाली बात है, क्योंकि इसी तरह अगर हवा जहरीली होती चली जाएगी तो कुछ ही सालों में इंसानों को हवा साफ करने वाला केमिकल मास्क लगाकर घूमना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की हेल्थ एजेंसी की अगर माने तो जीवाश्म ईंधनों का उपयोग और उससे निकलने वाला धुआं व गर्मी की हवा, या यूं कहा जाए कि गर्म हवा गंदा करने के लिए कारक है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होने लगी हैं। दिवाली की आतिशबाजी में स्वाहा हो रही हवा। जी हां, दिवाली के जोश में हम अंधाधुंध आतिशबाजी करते हैं,
जी भर कर खुशी मनाते हैं। ये खुशी तो पल दो पल की होती है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाती है ढेर सारी मुसीबत, जिसमें कि हमारी सांसों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। आए साल खबरों में आप देखते होंगे कि आतिशबाजी के बाद AQI 600 को भी पार कर जाता है। बढ़े हुए प्रदूषण के स्तर के चलते सड़कों पर धुएं नजर आने लगता है, उसके साथ ही आंखों में काफी जलन भी होने लगती है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा तो वाहन चालकों को भुगतना पड़ता है। पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद हरियाणा के अधिकांश शहरों में दिवाली की रात हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। विशेषज्ञों ने कहा कि पटाखों और पराली जलाने के कारण हवा खराब हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार पहली बार हरियाणा के 5 शहरों गुरुग्राम, फरीदाबाद, चरखी दादरी, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। मंगलवार की सुबह इन शहरों को AQI 300 के स्तर से ऊपर रहा। पराली ने भी हवा के स्वास्थ्य को किया खराब। हरियाणा के फतेहाबाद में पराली जलाने के बाद से हवा की क्वालिटी लगातार खराब हो रही है। कहने को तो प्रशासन पराली जलाने वाले किसानों पर 3.25 लाख के करीब जुर्माना लगा चुका है, लेकिन हालात क्या है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि DC आवास के महज 700 मीटर दूर भी पराली जलाई जा रही थी। रात को फतेहाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 रहा। आसमान में स्मोक छाया है और लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। हवा को लेकर क्या कर रही है सरकार, यह भी आपके लिए जान लेना जरूरी है। हवा जब पूरी तरह से जहरीले स्तर पर पहुंची तो फिर सरकार ने सबसे पहले लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कई तरह की गाइडलाइन जारी कर डाली। रेड जोन में पहुंचते ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप का चौथा चरण लागू कर दिया। दिल्ली में स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। अब ग्रैप के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के प्रावधान को लेकर भी सख्ती बरती जाएगी। CAQM ने बुजुर्गों, बच्चों को, सांस के मरीजों को अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। कैसे रखें खुद का ख्याल? जी हां, ऐसे हालात में भीड़भाड़ वाली जगहों, सड़कों पर पैदल चलने से बचें। अगर आपके साथ में बच्चा है तो उसे गोद में लेकर चलें, ताकि जमीन के जिस स्तर तक गाड़ियों का धुआं मौजूद है उसके असर से बच्चे को बचाया जा सके। अगर बाहर एक्सरसाइज करते हैं तो अलर्ट रहें। एक्सरसाइज करते समय यह भी चेक करें कि कहीं वो जगह सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में तो नहीं आती। इसके लिए AQI का स्तर देख सकते हैं। ऐसे दिनों में वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि हवा को दूषित करने में इनका बड़ा और अहम रोल है। CSC की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया है। कचरे को ना जलाएं, क्योंकि इसका धुआं सीधे तौर पर आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है और पर्यावरण को भी। प्रदूषण पर 10 नवंबर को सुप्रीम सुनवाई। दिल्ली NCR में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कदम उठाने की मांग की गई है। वकील ने कहा कि जीवन के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट को मामले पर गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण मामले पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। तो ये था आज का SNA। कैसा ये प्रोग्राम आपको लगा? क्या आप भी हवा की घटिया गुणवत्ता से 2-4 हो रहे हैं? क्या आपकी आंखों में भी जलन है? क्या आपको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है? अगर हाँ, तो आप अपने शहर का नाम लिखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों का जो SNA से जुड़े हैं, SNA को देखते हैं और हरियाणा आज पर बने रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। SNA के लिए हरियाणा आज पर मैं यशपाल कंचु।